Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं Judgment, The Fool, The Hanged Man, The Star, Seven of Swords and Knight of Cups. So Cancer आपके लिए 1, 2, 3, 4 चार मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं एंड उसमें भी 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स इतना पॉजिटिव आए हैं तो आपके लिए तो मतलब हर एक सिचुएशन को आप टैकल करने की ताकत रखते हो. बट क्योंकि द हैंग्ड मैन का भी कार्ड आया है मेजर अरकाना से तो आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी होगा, थोड़ा बहुत तो कार्मिक साइकिल अपना असर दिखाएगा. हालांकि कुछ ज़्यादा सीरियस इश्यूज नहीं होंगे क्योंकि जजमेंट का कार्ड एंड स्टार का कार्ड आया है तो आपके विशेस एंड डिज़ायर्स तो डेफिनेटली फुलफिल होंगी. उल्टा स्टार का कार्ड आया है तो अगर आपकी कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है. नाइट ऑफ कप्स आया है तो कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, कोई ऑफर लेटर आ सकता है. तो आपके लिए मतलब गुड न्यूज़ इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. सो बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखाधड़ी का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है. लोग आपको धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं एंड आप नेचुरली एक वाटर साइन हो तो ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, ऊपर से आप तो मून से गवर्न होते हो तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव. तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा. ओवरऑल अगर कहा जाए कैंसर तो आई कैन से वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जजमेंट का आ गया है तो आपके लिए मतलब बेसिकली आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, हार्डवर्क थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है बट सक्सेस आपको अल्टीमेटली डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. हाँ, आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी होगी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा देखा जाएगा भगवान के भरोसे एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा. स्टार का कार्ड आया है तो अगर कोई बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है. करियर वाइज भी आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. फूल का कार्ड आया है तो अगेन ये भी एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस लग सकता है, आपका स्टार्ट हो सकता है. बट डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. लोग आपको धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि किसी को कॉपी मत करिए कि सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ. नहीं, आप अपने दिमाग से, अपने अक्ल से आगे बढ़िए, किसी की नकल मत करिए एंड डोंट कॉपी एनीवन एंड अपने दम पर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए. हैंगमैन का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत इनोवेशन लाने की ज़रूरत है आपको, अपने करियर में थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है. थोड़ा अगर आप अपना थिंकिंग पैटर्न भी बदलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड लास्टली वी हैव इज़ नाइट ऑफ कप्स. तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर किसी अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे थे, कोई जॉब लेटर का या फिर किसी प्रमोशन का या किसी भी अपॉर्चुनिटी का, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर I will say Cancer, a very much positive week ahead for you. Now, in terms of relationship वाइज भी अगर देखा जाए तो सी जजमेंट का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, आपकी शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं. स्टार का भी कार्ड आया है तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. फूल का कार्ड आया है तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग होगा एंड न्यू बिगिनिंग इन द सेंस के नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है. एंड नाइट ऑफ कप्स भी आया है तो अगर आप अपने पार्टनर से प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है. ऑल्सो थोड़े बहुत क्या है इमेच्योर फाइट्स हो सकते हैं एंड फालतू के लड़ाई झगड़े, नथिंग सीरियस. बट क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ब्रेकअप तक भी बात जा सकती है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है या फिर लड़ाई झगड़े होने के तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे ही रहेंगे. प्लस हैंगमैन का भी कार्ड आया है तो आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी होगा. आपको मतलब बेसिकली दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है, ना कि हर्ट होने की. आप एक वाटर साइन हो, आप बुरा मान के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपसे कोई कुछ ऐसा क्यों कह रहा है. सो थिंक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है.
फिर चाहे वो काम के लिए हो या फिर पिकनिक पर जाओ अपने पार्टनर से, या फिर कहीं पर भी जाओ, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है आपको। बाकी हेडेक रहेगा, शोल्डर पेन रहेगा, कमर दर्द रहेगा एंड पीठ दर्द भी रह सकता है। एंड चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप क्या है, फिसल कर गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो बी केयरफुल एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर ओवरऑल अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो स्कॉर्पियो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बट साथ ही साथ क्या है कि माइनर अरकाना से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी निकला है, तो ये कार्ड्स भी अपनी एनर्जी डेफिनेटली दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आपके लिए सी मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्योंकि सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम ग्रजेस दिखा रहा है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी दिखा रहा है। आप खुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते जा रहे हो, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। हर एक सिचुएशन से आप बस नेगेटिविटी ही ग्रैब कर रहे हो। अगर आपसे कोई जेन्युइनली भी बात करने आता है तो भी आप उसको भी नेगेटिवली ही देख रहे हो। तो मतलब बेसिकली हर एक सेक्टर में आपके लिए बस नेगेटिविटी ही है, तो कुछ भी अच्छा एंड पॉजिटिव आपको फील नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा अगर करोगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस तो हैं, बट फिर भी मन की शांति, मन की खुशी तो नहीं मिलने वाली आपको। एम्परर का कार्ड आया है तो नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी फिर सब कुछ रहेगा, फिर भी स्ट्रेस भी रहेगा करियर का, तो भी वर्क स्ट्रेस डेफिनेटली होगा ही होगा आपको। फाइनेंशियल स्ट्रेस, इतना पैसा है, इतना पावर है, फिर भी रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना स्कॉर्पियो, तो आपके लिए आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। आपके पास अगर कुछ अच्छा चीज़ भी आता है, अगर आपसे कोई जेन्युइनली भी बात करने आएगा तो भी आप उसको भी नेगेटिवली ही देखोगे। उस वजह से आपके वर्क प्लेस पे आपका ही नाम खराब होगा, लोग आपको ही ईगोइस्टिक, आपको ही एरोगेंट समझेंगे एंड बहुत लड़ाई झगड़े होने के चांसेस रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेगा ही रहेगा आपको। साथ ही साथ वन मोर थिंग के जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है एंड सक्सेस आपको एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। एंड वो भी तो सक्सेस भी तभी ही मिलेगा जब आपने ट्रस्ट ना छोड़ा हो, क्योंकि सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रस्ट इश्यूज दिखा रहा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, मुसीबत रह सकती है। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना अच्छा सोचिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए ट्रैवलिंग डेफिनेटली है, आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत है, चॉइसेस आपके पास बहुत है, ऑप्शंस आपके पास बहुत है। एंड अगर देखा जाए ना तो आपके पास कन्फ्यूजन इसी चीज़ का है कि आखिर करें तो करें क्या, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेकारक रहेगी, आप यही सारी चीज़ें सोचते जा रहे हो। 5 ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा बहुत पैसे का भी स्ट्रेस रहेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो, बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट हो गई है, जो चली गई है, उसके लिए जो नुकसान हो चुका है ना, उसके लिए आप बार बार रो रहे हो। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंट। अभी जो प्रेजेंट में आपके साथ है, प्रेजेंट में आपके पास जो चीज़ें हैं उस पर आप फोकस करिए। एम्पर का कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, तो सक्सेस इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड आपके लिए बस गुड न्यूज़ ही रहेगा। बट आपको सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, वरना होगा क्या कि लोग आपको एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक तो समझेंगे ही, साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस पे और भी नाम खराब होने के चांसेस रहेंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि इतना आपके पास पैसा, पावर, लग्जरी है, फिर भी स्ट्रेस रहेगा, वर्क स्ट्रेस रहेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी आप अपनी इनकम से खुश नहीं हो, आप एक सेकंड इनकम कैसे जनरेट करूं, यही सारी चीज़ें आप सोचते रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप संभल सकता है अगर आप चाहो तो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, साथ ही साथ ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं, पास्ट में आपके साथ जिसने बुरा किया है आपने हर एक चीज़ की खुन्नस भर के रखी है, हर एक चीज़ का ग्रजेस पाल कर रखा है।
जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगेन अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी लव मैरिज फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, बट फिर भी इतने कोई पॉजिटिव चांसेस नहीं हैं। चांसेस हैं बट ज़्यादा चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 एंड ये 4 2 ऑफ वॉन्ड्स भी थोड़ा कन्फ्यूजन दिखाता है, कमिटमेंट इश्यूज दिखाता है। तो शादी होने के चांसेस तो हैं बट कोई गारंटी नहीं है। फिर भी बी होपफुल। 5 ऑफ कप्स आया है, तो आपका जो रिलेशनशिप एंड हो चुका है उसके लिए अभी आप जाने दो। जो अभी आपके पास करंट सिचुएशन में है उस पर आप फोकस करिए। करंट सिचुएशन पर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑल्सो जो चला गया वो चला गया, उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन पैसे का भी स्ट्रेस रह सकता है एंड पैसों को लेकर भी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। एंड ऑल्सो एम्परर का कार्ड आया है, तो आपके वर्क लेवल मतलब वर्क स्ट्रेस की वजह से आपका रिलेशनशिप भी इफ़ेक्ट हो सकता है। आपको स्ट्रेस भी रहेगा उस चीज़ का, तो रिलेशनशिप पे वो असर डालेगा ही डालेगा। लड़ाई झगड़े होंगे, आप एरोगेंस दिखा सकते हो अपने पार्टनर को, अपने सक्सेस का। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नीज़ में पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है एंड आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन ट्रैवलिंग भी आपको डेफिनेटली करना पड़ सकता है, उसकी भी थकावट रह सकती है एंड आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकती है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से स्कॉर्पियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो पाइसेस आपके लिए जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेजर अरकाना का भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। तो आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला टाइम तो डेफिनेटली रहेगा, आपको नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, बट फिर भी आपके ऊपर वर्कलोड बहुत होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत रहेगा, पैसे का स्ट्रेस भी आपको ज़्यादा रहेगा। सो एक तरह से तो अच्छी बातें भी हैं, खुशियाँ का एटमॉस्फेयर भी रहेगा, बट स्ट्रेस भी रहेगा फाइनेंशियली। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना पाइसेस, तो आई हैव टू से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाएं, ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली होती है, तो वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर ही लेगी, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लेगी। तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, आप इजीली निकल ही जाओगे, नॉट टू वरी एट ऑल। ऊपर से 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए इनकम जनरेट कर सकते हो। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा ही पैसा रहेगा। एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रह सकता है, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे अपने कलीग्स के साथ, या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। बट क्या है 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा, उस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है अपने वर्क प्लेस पे, अपने आसपास के लोगों के साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर ही आ गई है, मतलब होगी एंड आपको वर्क प्रेशर एंड वर्क स्ट्रेस एंड वर्कलोड भी बहुत रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप चाहो और वो आपको ना मिले, आपके सारे विशेज़ फुलफिल होंगे। आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, अब आपके लिए गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिविटी ही रहेगी। 3 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि आप किसी इवेंट में जा सकते हो, किसी पार्टी में जा सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अंदर अंदर से क्या है लोनलीनेस फील होती रहेगी, सैडनेस फील होती रहेगी, तो लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा,
एक फैमिली लाइफ, फैमिली एटमॉस्फेयर तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ क्या है, आप अगर बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। तो सी अगेन, एक साइड से थोड़ा लोनलीनेस है, एक साइड से एक सेलिब्रेशन वाला टाइम है। 3 ऑफ कप्स आया है तो ये भी सेलिब्रेशन दिखा रहा है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पार्टीज़ में जा सकते हो, पिकनिक्स पर जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। नंबर 3 आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, किसी भी थर्ड पार्टी को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने से बचाना होगा, रोकना होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ गई है, तो उस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे एंड उस वजह से भी थोड़े लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो अगेन आपका ये कार्मिक साइकिल चल रहा था, तो जो लोग भी आपके लिए ठीक नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर कर लेंगे। तो इसलिए अच्छी बात भी ये है कि जो लोग फालतू लोग हैं वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। बट फिर भी क्या है, पैसों का स्ट्रेस रहेगा, पैसों को लेकर कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा क्योंकि क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो खुशी खुशी में कुछ उल्टा फुल्टा मत खा लीजिएगा। एंड माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम रह सकता है। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में ऑल्सो पाइसेस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.